स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसिंह चालक जी, माननीय सुदर्शन जी, भारत के राष्ट्र नायक, विश्व के महानतम राजनेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी, हमारी राज्यसभा में उपनेता, हमारी प्रमुख नेत्री, अत्यंत प्रखर नेतृत्व प्रदान करने वाली श्रीमती सुषमा स्वराज जी, सत्येंद्र बंसल जी, श्री हर्षवर्धन जी, देवी और सज्जनों, जीवन में पहली बार ये जन्मदिन का कार्यक्रम हो रहा। 75 वर्ष में, इससे पहले कभी भी सार्वजनिक रूप में नहीं बल्कि किसी भी रूप में मैंने अपने जन्मदिन का कार्यक्रम नहीं बनाया, परंतु इस बार शायद सभी कार्यकर्ताओं को एकत्र करने के लिए एक ऐसा कोई कार्यक्रम बनाया जाए, इसलिए हर्षवर्धन जी ने इसकी कल्पना की होगी। एक पत्र ने यह भी लिखा कि शायद ये कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया जा रहा कि मुझे आने वाले चुनावों में मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए कार्यक्रम किया। मैं ये आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं उस दौड़ में शामिल नहीं हूँ, मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूँ, और इसलिए जिनको ये कुछ गलतफहमी हो वो गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देखे, 75 वर्ष में से 11 वर्ष की उम्र में मैं संघ का स्वयंसेवक बना, तब से लेकर के लगभग 64 वर्ष इतने उतार चढ़ाव देखे। मैं नगर निगम का सदस्य रहा 10 वर्ष तक, महानगर परिषद का सदस्य रहा 10 वर्ष तक, 4 बार लोकसभा का सदस्य बना, फिर मैं एक बार राज्यसभा का सदस्य भी बना, और बहुत उच्च पदों पर रहने का प्राप्त हुआ। 60 के लगभग देशों में जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ, खेल संस्थाओं में सर्वोच्च स्थान भी प्राप्त किया, परंतु उसके साथ ही लगभग 200 बार जेल जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ। और इसलिए मैंने कहा कि इतने उतार चढ़ाव में कुछ बातें थोड़ी बहुत स्मरण रह जाती है, उन सब का वर्णन करना कठिन है। 1947 में ओटीसी फगवाड़ा में लगी थी, संघ का प्रथम वर्ष शिक्षण प्राप्त करने के लिए मैं उसमें गया था। वो समाप्त होनी थी 20 अगस्त को, 10 दिन पहले इसलिए समाप्त करनी पड़ी कि पाकिस्तान बन रहा था, बहुत ही भयंकर समाचार आने प्रारंभ हुए थे, और 10 अगस्त को ओटीसी समाप्त कर दी गई। 10 अगस्त को हम वापस गए लाहौर में, और उन दिनों में 10-15 दिनों में जो भीषण रक्तपात देखा, कटी हुई रेलें देखी, आकाश को छूती हुई लपटें देखी, और ऐसा भयंकर दृश्य देखे थे, उनको स्मरण कर आज भी सिहरन सी उठती है। केवल वहां पर कार्यकर्ताओं कोई जिम्मेदारी थी, संघ सब कार्य कर रहा था। अद्भुत शौर्य, विलक्षण वीरता का परिचय संघ के स्वयंसेवकों ने दिया उन दिनों में, और सभी लोगों को वहां से निकालने का काम जो किया था वो स्वर्णाक्षरों में अंकित होने योग्य है। मुझे स्मरण है कि 14 अगस्त की संभवतः बात है, 10 कार्यकर्ता किला गुर्जर सिंह की तरफ वहां से लोगों को निकालने गए थे, और 10 कार्यकर्ता, 5 कार्यकर्ता एक और 5 एक, वो रावी रोड की ओर वहां पर निकालने गए। मुझे किला गुर्जर सिंह, निस्बत रोड, जो लोग जानते हैं, ग्वाल मंडी उस क्षेत्र में जाने का उन कार्यकर्ताओं के साथ अवसर मिला। वहां से जब हम वापस आए तो दूसरे कार्यकर्ता नहीं आए थे, वो अपने से
वहां पर 5 उनमें से जिस जीप में थे वो बाकियों से अलग हो गई और वो 5 बाद में जो वहां की अर्धसैनिक बल थे, ब्लॉच रेजिमेंट के थे, दूसरे थे, उनके हाथ में पड़ गए। उन्होंने उनको एक लाइन में खड़ा करके गोली से उड़ा दिया और उनमें से एक वहां पर बेहोश हो गया था, गिर गया था पहले, और रात के अंधेरे में जब वहां पहुंचा डीएवी कॉलेज में जहां से ये सारा संचालन हो रहा था, तो उसने वो सारी गाथा बताई, कहानी बताई। केवल विचार आता है कि यदि हम इस तरफ नहीं जाते उस तरफ जाते तो क्या स्थिति हो सकती थी। मित्रों, उसके बाद मुझे जम्मू कश्मीर में जाने का अवसर मिला। उस समय कबायली आक्रमण हो रहा था। कबायली आक्रमण तो नहीं, पाकिस्तान सेना का आक्रमण था। कबायलियों के भेष में आए हुए थे। वह बॉर्डर से 2 मील पर सांबा में मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। श्री केदारनाथ साहनी जी वहाँ पर उस क्षेत्र में प्रचारक थे, जम्मू के, राजौरी के, उन सब क्षेत्रों में, और वहाँ पर भी कई बार बहुत विकट परिस्थितियों में भी काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मुझे ये भी स्मरण है कि 1953 में 1952 में डॉक्टर शाह मुखर्जी का भाषण हुआ और उस भाषण में उन्होंने प्रिवेंटिव डिटेंशन का बहुत विरोध किया था। और वो विरोध करने के बाद सन 53 में सबसे पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो लोग पकड़े गए, डॉक्टर मुखर्जी ने तब ये कहा था कि ये जवाहरलाल नेहरू जो कह रहे हैं कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन देश की रक्षा के लिए कर रहे हैं, ये अपने विपक्षियों को, विरोधियों को पकड़ने के लिए किया जा रहा है। तो सन 53 में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, NC चटर्जी जो हमारे स्पीकर हैं, सोमनाथ चटर्जी, उनके पिता NC चटर्जी थे, वो हिंदू सभा के अध्यक्ष थे। और सोमनाथ चटर्जी तो कांग्रेस पार्टी के CPM के हैं, परंतु वो उनके पिता NC चटर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, करपात्री जी, ये सब लोग और उनके साथ हम लोग भी 16 लोग दिल्ली से पकड़े गए थे और वो सब प्रिवेंटिव डिटेंशन में पकड़े गए। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बाद वो रिट डाली गई, रिट में छूट गए और उसके बाद सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ और हम लोगों को 6 महीने जहाँ जेल में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, जहाँ तिहाड़ जेल है। मैंने इसका उल्लेख इसलिए किया कि तिहाड़ जेल में फांसी जिनको हुई थी उनमें से मास्टर अमीर चंद, श्री अवध बिहारी लाल जी और ये 4 व्यक्तियों को लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के जुर्म जिसको कहा गया था उसमें उनको फांसी दी है। मैंने वो फांसी कोठी देखी थी और मुझे स्मरण था और इसलिए बाद में तो ये तिहाड़ जेल टूट गई, जहाँ आज मौलाना आजाद कॉलेज है, मौलाना आजाद कॉलेज बनाया तो हमने उसका स्मारक बनाया था। और बाद में जब मैं मुख्य कार्यकारी पार्षद बना तो जिस दिन मैं शपथ ग्रहण करने जा रहा था तो उस समय उन शहीदों को नमन करके जाने का भी और उनके यहाँ पर पुष्प अर्पित करने के बाद मैंने शपथ ग्रहण करने के लिए मैं गया था।